महाराष्ट्र में अब तक राज ठाकरे मस्जिदों में लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे थे। अब बीजेपी ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है और बीजेपी ने लाउड स्पीकर की सियासत के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधा है और उन्होंने बोला है कि शिवसेना अपने सिद्धांतों से भटकने लगी है और उनके नेता भी इसी की कोशिश में लगे हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के विरोध में राज ठाकरे ने जो मुहिम चलाई है, उसे लेकर मुंबई में सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा लाउडस्पीकर लेकर मस्जिदों के सामने पहुंच गए। पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई। अब ये सियासी जंग और तेज हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी भी इसमें कूद गई है। बीजेपी अब उद्धव ठाकरे को स्यूडो सेकुलर बता रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के बजाय हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के लाउडस्पीकर जब्त कर रहे हैं। सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा अब ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउडस्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउडस्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। बीजेपी ने लाउडस्पीकर पर एमएनएस का समर्थन किया तो राज ठाकरे इस जंग को दूसरे मोर्चे पर ले गए। मुंबई में शिवसेना मुख्यालय समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में लाउडस्पीकर विवाद का जिक्र करके बाल ठाकरे की विरासत संभाल रहे उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा का असली वारिस कौन? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है एमएनएस के उस पोस्टर के बाद, जिस पोस्टर में एमएनएस ने दावा किया है कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा से उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया है। पूरे दादर इलाके में जो शिवसेना का गढ़ है, कई जगहों पर एमएनएस की तरफ से इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर पर 3 लोगों की तस्वीर है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बीच में बाला साहब ठाकरे, और नीचे उन्होंने मराठी में जो लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं कि माननीय बाला साहब, आपके जो बेटे हैं वो उद्धव ठाकरे हिंदू होने के बावजूद भी हनुमान चालीसा बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं। हिंदुओं द्वारा लगाए गए लाउडस्पीकर्स को वो निकाल रहे हैं। आपके ठाकरी बाणा यानी उनकी जो ठाकरी तरीका था, उसके साथ ही में आपकी जो सियासी विरासत है, उसके सही मायनों में असली हकदार राज ठाकरे हैं और वही आपकी विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। हो सके तो उद्धव ठाकरे को हिंदुओं को लेकर सद्बुद्धि दे। तो इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर दादर इलाके में लगाए गए। ऐसे ही कई और पोस्टर्स मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाने की योजना फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बना ली है। इस पोस्टर के मायने इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी की तरह के पोस्टर जो है शिवसेना भवन के ठीक सामने भी लगाए गए हैं। अब चूंकि इन पोस्टर्स को अवैध तरीके से लगाया गया, इसीलिए बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इस पोस्टर्स को निकाल रहे हैं। राज ठाकरे इन पोस्टरों से उद्धव को सीधे चुनौती दे रहे थे, इसलिए बीएमसी ने इन्हें हटाने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। आरोप लगाया कि पोस्टर अवैध तरीके से लगे हैं। बीएमसी के कर्मचारियों ने बेहद फुर्ती से शिवसेना भवन के सामने लगे पोस्टर हटा दिए। अजान की आवाज का विवाद मुंबई से शुरू हुआ था। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा पर कहा कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार मस्जिदों के बाहर से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा।
राज ठाकरे ने सियासत का वही तरीका पकड़ा जिसे कभी शिवसेना करती थी। लाउडस्पीकर हटाने की मांग कभी शिवसेना उठाया करती थी। अब राज ठाकरे ने ये मांग उठाई तो शिवसेना नेता उन्हें अप्रासंगिक करार दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। राज ठाकरे जी पूरे हार गए हर जगह सर। अब रही बात कैसे जिंदा होना है, और इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे, तो कुछ तो आंदोलन पुकारने तो आंदोलन छेड़ दिया है, वो गलत है। अगर करना है तो केंद्र सरकार को करना है। इस तरह से तो लोगों को दंगा, ये मुझे लगता है इनको दंगा चाहिए। इसके लिए जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और ये काम करने के लिए खुद नहीं कर पाए तो राज ठाकरे को करवाने लगा है। उनके राज्यों में क्या हुआ है? क्या गुजरात में बंदी है, कर्नाटक में बंदी है, मध्य प्रदेश में है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाहते, बाकी कुछ। लाउड स्पीकर पर आमना सामना घोड़ी पड़वा से शुरू हो चुका है और ये विवाद अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारी है। इसलिए पार्टी कोई भी हो, उसे जहां वोट दिखेंगे वो उन्हीं की बात करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।